नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube वीडियो चैनल पर SRS स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार सरकार की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बिहार सरकार की, बिहार के बजट 2024-25 की। देखिए, बिहार सरकार ने 2024-25 के बजट में अपने आय और व्यय का पूरा लेखा जोखा दिया कि सरकार को कहाँ से कितनी रेवेन्यू आ रही है, कहाँ कितना खर्च कर रहा है। तो यहाँ से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कई महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं। यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, टीचर की तैयारी कर रहे हैं, या कोई अदर बिहार के एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको मिल सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा सबसे पहला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं अब बिहार सरकार की, बिहार के बजट की, बिहार के गवर्नमेंट द्वारा 2024-25 का जो एक साल अगले वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा जो प्रस्तावित किया गया, उसमें जो जिक्र किया गया कि सरकार को कितनी रेवेन्यू कहाँ से आती है। उसके लिए मैं आपको थोड़ा बता दूं कि मान लीजिए अगर सरकार को 100 रुपया की रेवेन्यू आ रही है, यानी रुपया अगर 100 रुपया गवर्नमेंट के पास आ रहा है, तो उसमें से सबसे अधिक जो रुपया है वो कहाँ से आ रहा है। देखिए, सबसे अधिक आ रहा है केंद्रीय करों में जो राज्य सरकार का हिस्सा है, यानी केंद्रीय जो कर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्स हैं, उसमें राज्य सरकार का कितना हिस्सा है। यानी अगर 100 रुपया राज्य सरकार बिहार सरकार के पास है, तो इसमें 40 रुपया 52 पैसा जो है, यानी 40.52% वो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस से आते हैं। सबसे बड़ा रकम सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस से आते हैं। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है राज्य सरकार का कर राजस्व, यानी टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू किसका भाई? तो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू सबसे अधिक कहाँ से आ रहा है? तो केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा से। दूसरा सबसे अधिक कहाँ है? राज्य सरकार का जो टैक्स रेवेन्यू है, राज्य सरकार का जो कर राजस्व है, वहाँ से आ रहा है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है वो है आपका केंद्र सरकार से जो सब्सिडी सहायता अनुदान मिलती है बिहार सरकार को, वह है 18.70%। कितना? 18.70%। यानी सरकार के 100 रुपया में 18 रुपया 70 पैसा जो है केंद्र सरकार बिहार को अनुदान के रूप में देती है। और जो चौथा सबसे बड़ा है वो है लोक ऋण से, यानी राज्य सरकार जो है वो कर्ज लेती है। कितना? अगर सरकार 100 रुपया सरकार के पास है, तो उसमें 18 रुपया 53 पैसा जो है वो किसका है? कर्ज का है। किसका है? कर्ज का है। कर्ज यानी 100 रुपया अगर बिहार सरकार के पास है तो 18 रुपया 53 पैसा उसमें से कर्ज से है। ये 4 नंबर पर हो गया। उसके बाद 5वें नंबर पर है कि राज्य सरकार जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू से बिहार सरकार को जो है जो आमदनी है वो है 2 रुपया 63 पैसा, यानी 100 रुपया में से 2 रुपया 63 पैसा जो है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। ठीक है। उसके बाद ऋण की वसूली होती है, यानी राज्य सरकार ने जो कर्ज दिए उनमें से जो वसूली होती है, ऋणों की वसूली, उसमें से मात्र है 16 पैसे। अब कहिए राज्य सरकार कहाँ कर्ज देती है? राज्य सरकार भी कर्ज देती है। देखिए क्या होता है, जैसे छात्रों को जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर लोन मिलता है उसको भी तो रिकवर करना है सरकार को, वो भी तो वापस लेना है, ऋण की वसूली करना है। उद्यमियों को लोन देती है तो सरकार भी लोन देती है। तो यहाँ से आपको जीके महत्वपूर्ण सवाल आ सकते हैं। वो सवाल क्या हो सकते हैं मैं बता देता हूँ आपको। वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल, बिहार सरकार को सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से सबसे अधिक। दूसरे नंबर पर 19.47% है राज्य सरकार का टैक्स रेवेन्यू। राज्य सरकार का अपना टैक्स है, राज्य सरकार का अपना टैक्स रेवेन्यू। तीसरे नंबर पर है केंद्र सरकार जो राज्य सरकार को, बिहार को अनुदान देती है, वो कितना है? वो है 18.70%, है ना, तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर पब्लिक डेप्ट है, राज्य सरकार का कर्जा है, 4 नंबर पर। और 5वें नंबर पर है जो नॉन टैक्स रेवेन्यू से सरकार को जो प्राप्त होती है, और अंत में ऋणों की वसूली से मात्र 16 पैसे हैं। तो ये था हमारा बिहार सरकार के कर राजस्व कहाँ से प्राप्त होते हैं, सरकार को रेवेन्यू कहाँ से आती है, रुपया कहाँ से आता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि बिहार सरकार को सबसे अधिक रेवेन्यू जो है
वो कहाँ खर्च करती है, यानी टोटल एक्सपेंडिचर का कितना प्रतिशत खर्चा किस मद में करती है, यानी सरकार का जो रुपया है वो जाता कहाँ है, किस रास्ते से निकलता है। देखिए, अगर सरकार 100 रुपया खर्च करती है, कितना, 100 रुपया, तो उसमें जो 38 रुपया 89 पैसा है, यानी 38.89% सबसे अधिक राशि जो व्यय करती है वो सामाजिक सेवाओं पर व्यय करती है बिहार सरकार। किस पर व्यय करती है, किस पर खर्च करती है, वो सामाजिक सेवाओं पर व्यय करती है। उसके बाद दूसरा, यानी 100 रुपया में 38 रुपया 89 पैसा सामाजिक सेवाओं पर खर्च किया। उसके बाद सामान्य सेवाएं आती हैं। सामान्य सेवाओं पर बिहार सरकार जो है वो 29 रुपया 95 पैसा खर्च करती है, यानी 100 रुपया अगर खर्च कर रही है तो उसमें 29 रुपया 95 पैसा जो है वो खर्च कर रही है किस पर, सामान्य सेवाओं पर। ठीक है, तो दूसरा सबसे बड़ा खर्चा जो राज्य सरकार का है बिहार का वो है सामान्य सेवाओं पर। उसके बाद तीसरी, बिहार सरकार जो तीसरी सबसे बड़ी अधिक राशि खर्च करती है वो है आर्थिक सेवाओं पर, 22.68 रुपया, यानी अगर सरकार 100 रुपया खर्च कर रही है तो उसमें 22 रुपया 68 पैसा जो है वो खर्च कर रही है आर्थिक सेवाओं पर। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद क्या है कि लोक ऋण की वापसी। लोक ऋण मतलब पब्लिक डेप्ट जो रिकवरी हुआ, जो लोन रिकवरी हुआ, रिकवरी फ्रॉम लोन, यानी राज्य सरकार ने जो कर्ज दिया, कर्ज लिया है, उसमें कर्ज वापसी पर जो खर्च करती है, कर्ज चुकाने पर जो खर्च करती है वो 8 रुपया 3 पैसा। कितना, 100 रुपया में 8 रुपया 3 पैसा कर्ज चुकाने पर खर्चा करती है। और अदर जो बोरोविंग है और जो है लायबिलिटीज वगैरह हैं, जो उधारी वगैरह हैं, उस पर 0.44 रुपया खर्च करती है सरकार। तो बिहार सरकार सबसे अधिक खर्च करती है सामान्य सेवाओं पर। उसके बाद दूसरे सबसे अधिक खर्च करती है कहाँ, माफ़ कीजिएगा, सामाजिक सेवाओं पर, दूसरा सामान्य सेवाओं पर, और तीसरा आर्थिक सेवाओं पर। ये सबसे बड़ा खर्च का जो है बिहार सरकार खर्च का सबसे बड़ा मुख्य रास्ता है, यहाँ इतने बड़ी राशि खर्च करती है। ठीक है, तो ये था बिहार सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा। यह हमारा वीडियो कैसा लगा, आपके लिए कितना उपयोगी हुआ, उसको हमको लाइक करके बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, महत्वपूर्ण बात और भी है कि जो यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे कम्युनिटी टैब पर जो है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चाहे किसी भी प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न, उसके विश्लेषण सहित वहाँ पर उसके आंसर दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के। और यदि आप हमारे पैकेज को खरीदना चाहते हैं तो मात्र 29 रुपये प्रति महीने के हिसाब से जो है आप उस पैकेज को ले सकते हैं। वहाँ भी हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे या होने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट है, वहाँ पर अपना टेस्ट दे सकते हैं, बिल्कुल ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो यदि आप फेयर कर सकते हैं तो ठीक, नहीं तो आप जो पब्लिक में पोस्ट कर रहा हूँ मैं, डेली करंट अफेयर अपडेट होता है, वहाँ आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। चलिए, धन्यवाद।